students, welcome you all. I am Taruna Saini, PGT Accountancy. Today we will start our chapter 1. So earlier we already discussed about the meaning and definitions of accounting. So today we will study next topic, that is characteristics of accounting. So before beginning about characteristics of accounting, I want to share with you that there are two types of transactions, qualitative transactions and quantitative transactions. There are two types of transactions. What are quantitative transactions and qualitative transactions? So quantitative transactions are those transactions which are measured in terms of money. जिन ट्रांजेक्शन्स को आप मनी में मेजर कर सकते हो वो क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन्स होती हैं. इनको आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं. तो जब कभी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात आए या फाइनेंशियल या क्वांटिटेटिव, इसका मतलब क्या होगा? ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स. सो ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी आर नोन एज क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है, बहुत रिस्पेक्ट करता है टीचर्स की, बहुत ऑबीडियंट है, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क करता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आते अकाउंट्स में, तो अब रिजल्ट में क्या शो होगा? क्वांटिटी. क्वालिटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो सिमिलरली हम अकाउंट्स में ओनली क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिटीज़ आर ऑलवेज अप्रिशिएबल, बट फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर इकोनॉमिक. सो लेट्स understand features of accountancy. So the first feature is accounting is an art as well as science. So accounting को art बताने से पहले हमें ये समझना होगा कि art क्या है. तो art means technique of attaining some goal. क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी का गोल है क्लास में अच्छे से समझना, लेकिन सभी की अलग अलग टेक्निक रहती है. कोई टीचर को कॉन्सेंट्रेट से समझ रहा होता है, कोई दूसरे को पेन मार रहा होता है, कोई बिजनेस की बुक ओपन कर रहा होता है. मीन्स कि सबकी एक्टिविटीज़ अलग है, सबका अटेन करने का तरीका अलग है. आर्ट मीन्स टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम गोल. आपका एक गोल है, उस गोल को कैसे अटेन आप करेंगे. आपका गोल है आपको बैंकर बनना है, आपको सीए बनना है, तो आप उसके लिए कितना हार्डवर्क कर रहे हैं. दैट इज़ योर आर्ट. आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम गोल. सो इन अकाउंटिंग वी ऑल्सो हैव सर्टेन टेक्निक्स एंड वी हैव गोल टू नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू नो अबाउट द पोजिशन. सो अकाउंटिंग आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्रीडिटरमाइंड गोल एंड अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट. अकाउंट भी आर्ट है क्योंकि हमारा इसमें टेक्निक है और हम इसमें नेट प्रॉफिट और पोजीशन को भी अटेन करते हैं. ये हमारा गोल है अकाउंट्स में. सेकंड इसमें आता है अकाउंटिंग इज़ अ साइंस. यस, अकाउंटिंग इज़ अ साइंस. क्यों है साइंस? क्योंकि जिस तरह से साइंस एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. इसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं. साइंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपने 10th तक स्टडी किए होंगे. सिमिलरली इन अकाउंटेंसी देयर आर मैनी प्रिंसिपल्स विच यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 3. सो अकाउंटेंसी इज़ ऑल्सो अ साइंस बिकॉज इट हैज़ मैनी प्रिंसिपल्स ऑन विच अकाउंटिंग इज़ बेस्ड. सो an organized body of knowledge based on certain specified principle is called a science, and accountancy is also a science because it is based on certain principles and accounting standards. हमारे accounts में कुछ standards होंगे, कुछ principles होंगे जिनको follow करके ही हमें account सीखना है. अकाउंटेंसी साइंस है. नॉर्मली हम ऐसे ही कुछ भी नहीं, कैसे भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर देते. इनका कुछ तरीका होता है और जो हम 9th चैप्टर में सीखेंगे. Then come on next feature, that is recording of financial transactions only. मीन्स आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था कि हम ट्रांजेक्शन्स दो तरह की होती हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, और यू कैन से मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, और यू कैन से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं. लेट्स रीड. ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. There are so many transactions in the business which are very important for the business but which cannot be measured and expressed in terms of money, and hence such transactions will not be recorded. ये बोल रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट तो है, वेरी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, बट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. जैसे कि अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर के बीच में फ़ाइट हो जाए तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया.
अब इससे बिजनेस इफेक्ट होगा, लेकिन कितना लॉस हुआ, कितना इफेक्ट हुआ, ये नहीं पता। आपके टीचर ना आने की वजह से आपकी पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ, नुकसान तो हुआ, लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आपको कितना नुकसान हुआ। लेबरर्स ने स्ट्राइक कर दी, अब वर्क नहीं हो रहा है, स्ट्राइक करने से लॉस तो हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ। तो एग्जैक्टली ये चीज़ें मेजर नहीं हो सकती। तो जो चीज़ें आप मनी में मेजर कर सकते हो, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड नेक्स्ट फीचर इज़ रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि वहाँ तो था कि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तो दोनों में फ़र्क क्या है? वहाँ पर भी तो यही बोला था कि हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जो मनी में मेजर हो सकती है। यस, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन थी। अब मनी में, जैसे इंडिया में कोई भी चीज़ किस में मेजर होगी? रुपीज़ में। यूएसए में किस में मेजर होगी? डॉलर में। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपका एक कॉमन डिनोमिनेटर होता है। अब मान लीजिए हम बोलें कि 4 चेयर और 2 बेंचेस को प्लस करके बताइए, आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम चेयर का कॉस्ट 1000 लें और बेंच का कॉस्ट अगर हम 5000 लें, अब मल्टीप्लाई करके कॉस्ट से हम बता सकते हैं कि इतने रुपीज़ का सामान है। वैसे चेयर और बेंचेस ऐड नहीं होंगी। सो बेटा मनी इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर। मनी में आप सभी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हो, बेंच को, बुक को, टेबल को, कार को, गोल्ड को, सिल्वर को। ईच एंड एवरी आइटम कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। अगर एक बिजनेस मैन ने 200 चेयर परचेज़ की हैं, 10 टेबल परचेज़ की हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इसे मनी में कन्वर्ट करके हम इसका वैल्यूएशन करेंगे। तो हमें किसी भी चीज़ को मनी में मेजर करना है, मनी में कन्वर्ट करके हम उसे लिखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लासिफिकेशन। सो रिकॉर्डिंग को हम इलाबरेट करते हैं। जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? वेयर वी डू द रिकॉर्डिंग? बेटा वी विल डू द रिकॉर्डिंग इन जर्नल। जब भी हम ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन को, जर्नल में करते हैं, या हम करते हैं सब्सिडरी बुक्स में। कहाँ का ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होता है? जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में। और इन दोनों को हमें क्या बोलना होता है? क्या होती हैं ये? ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि अभी हमने क्या किया, हमने अंडरस्टैंड किया कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, अकाउंटिंग इज़ अ साइंस, वी रिकॉर्ड ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन वी रिकॉर्ड। अब रिकॉर्डिंग कहाँ करना है? रिकॉर्डिंग हम करेंगे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में। जैसे कि क्लास में टीचर ने पढ़ाया तो आप सबसे पहले सारा काम रफ नोटबुक पर नोट करते हो, तो वो आपकी ओरिजिनल बुक है। यानी कि सबसे पहले आपने ट्रांजेक्शन्स को कहाँ रिकॉर्ड किया, सबसे पहले आपने मैम का पढ़ाया हुआ कहाँ रिकॉर्ड किया, जब टीचर बोल रही होती है रफ नोटबुक में। तो अभी यहाँ पर बिजनेसमैन सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, तो वो कहाँ करेगा? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में। द ट्रांजेक्शन्स फर्स्टली रिकॉर्डेड इन ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। दो होती है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक। The first question is, what do you mean by recording? Recording means recording the transactions. Where will you record? Name the book, original book of entry. Next question, name 2 books of original entry और journal and subsidiary book. अब डिफरेंस क्या है, जर्नल क्या और सब्सिडरी बुक क्या है? अगर सपोज एक छोटा बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, तो वो स्मॉल बिजनेसमैन की ट्रांजेक्शन्स भी कम होंगी, उनका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कम होगा, तो वो बिजनेसमैन जर्नल में रिकॉर्डिंग करेगा। और अगर मान लीजिए बिज़नेस का साइज़ बड़ा है, उसकी सारी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसे एक बुक में रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा, तो वो सभी के लिए परचेज़ के लिए अलग बुक बनाएगा, कैश के लिए एक अलग बुक बनाएगा, सेल के लिए अलग बुक बनाएगा, परचेज़ रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब के लिए एक अलग अलग स्पेशल बुक बनाएगा। तो सब्सिडरी बुक जर्नल ही होती है, लेकिन स्पेशल बुक्स होती हैं। तो हम रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। रिकॉर्डिंग मीन्स अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। हम अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज करते हैं। कहाँ करते हैं? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में करते हैं। ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री 2 होती हैं, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक। जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसमें आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, स्मॉल बिजनेस मैन इसे अडॉप्ट करता है। और सब्सिडरी बुक भी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, जिसे कौन अडॉप्ट करता है? जिसका बिजनेस का साइज़ बड़ा होता है, वो सब्सिडरी बुक्स को यूज़ करता है। सब्सिडरी बुक्स 8 होती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक and journal property. After recording, the next step is classifying.
जब हमने रिकॉर्डिंग कर लिया, सारे ट्रांजेक्शन्स को हमने एक तरफ लिख लिया, अब हमें क्या करना होगा, क्लासिफिकेशन। जैसे कि क्लास से ही क्लासिफिकेशन है। क्लास मीन्स ग्रुप बनाना, ग्रुप करेंगे। परचेज की सारी ट्रांजेक्शन्स एक तरफ, सेल की सारी ट्रांजेक्शन्स एक तरफ, राम की एक तरफ, मोहन की एक तरफ, सीता की एक तरफ। यानी कि हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स को हम क्लासीफाई कर देंगे। ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर हम उन्हें सेपरेट करेंगे। सेपरेट किस में करेंगे, अकाउंट ओपन करके। सो after recording the transactions in journal or subsidiary book, the transactions are classified. Classification is the process of grouping. Classification में हम क्या करते हैं, transactions की grouping करते हैं और one nature at one place in a separate account, एक separate account बनाकर हम transactions को classify कर देते हैं। The book in which we open the account, जिस book में हम account open करते हैं उस book का नाम ledger है। ये classification हो गया। So what we have studied today, we have studied about the features of accounting. The first feature is accounting is an art. Yes, accounting is an art because art is a technique of attaining some goal. So in accounting we also have some techniques to attain a goal. Then we have studied that accountancy is a science. Yes, because it has organized body of knowledge. Then we studied that recording of financial transactions only those transactions are recorded in the books of account which are measured in terms of money. Then we have studied about recording. So where will you do the recording? You will do the recording in origin books of entry. These are two, journal and subsidiary books. Journal is adopted by a small businessman. Subsidiary book is adopted by the large business houses. And after recording, the next step is classification. So in classification, what we do, we will prepare the separate accounts. And what is the name of the book in which we prepare the separate book? The name of the book is ledger. So make notes of all this topic. 3 features are remaining. We will discuss it tomorrow. Till now, keep on learning this.